अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन अदलिया के लिए बोल में मुदस्सिर इकबाल हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ये होता है कि एक आइन है और आइन और कानून पर अमल है और वही सही है, दुरुस्त है और ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ताकतवरों का अलमिया यह है कि वो उनके मफाद, उनकी मर्जी और उनकी मंशा के ख़िलाफ़ जो कुछ है वो आइन से मावरा है। आइन को अपने मफादात पर कुर्बान किया जा रहा होता है। यही पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है कि जब एक आइन और कानून के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से फैसला दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन का, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, लेकिन उसके बाद जिनकी जिम्मेदारी है बतौर इंतज़ामिया यानी कि हुकूमत, वो और सबसे बढ़कर पार्लिमान जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा है, वहाँ पर उसी अदलिया के हवाले से, उन फैसलों के हवाले से मजम्मती करारदादें मंजूर की जा रही हैं और यह कहा जा रहा है कि इस फैसले को नहीं माना जाएगा। अगर ये सूरत हाल हो तो पर रियासतों का बका भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत सख्त ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आइन और कानून पर ही रियासतें जो हैं वो वजूद रखती हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर कानून मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि अगर इस किस्म की सिचुएशन हो तो क्यों कहा जाता है कि बनाना रिपब्लिक। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है आरिफ चौधरी साहब ने। आरिफ चौधरी साहब भी सीनियर कानूनदान है और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं। शुएब साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, मेरे जैसे एक तालिब इल्म वो जब ये देखता है कि रियासतों का वजूद तो आइन और कानून है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन है, और उसको एक आम आदमी तोड़ता है, उसके लिए सज़ा है, उसको पकड़ कर अदालत सज़ा देती है, एक मामला है। लेकिन जब सर खुद किसी रियासत के सबसे जो मजबूत पिलर जिसे कहा जाता है वो सबसे पहले मुकन्ना है, तो पार्लियामान ही अगर रूल्स एंड रेगुलेशन और आइन को तोड़े। देखिए, मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुख्तदर तबकों और हलकों ने माजी से सबक नहीं सीखा। आज अगर आप माजी के ज़रोकों में जाएं तो 1950 में इंडिया ने अपना आइन बनाया, हमने 56 में बनाया जो 2 साल भी नहीं चला। 58 में अयूब खान ने उसको मार्शल लॉ लगा के उसको बहस कर दिया और एब्रोगेट कर दिया। 62 में सदारती निज़ाम वाला बड़ा रूरा लंगड़ा किस्म का आइन बनाया, उसको 1969 में याया खान ने ख़त्म कर दिया, पहले मुअत्तल किया, एब्रोगेट कर दिया। और उसके बाद जो इलेक्शंस हुए जिसने 168 सीटें जीती शेख मुजीब की पार्टी ने, हमने उसको इख्तदार देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं था और उस वक्त की मुख्तदर तबके और हल्के उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। बिलाखिर 86 वाली सीटों को इख्तदार जब हमने देने की कोशिश की तो मुल्क 2 लख्त हो गया। फिर वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा ख़ास मरकज़ था, 77 में मार्शल लॉ लगा दिया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया और 79 में जुडिशल मर्डर कर दिया गया उसका। उससे आगे हम आते हैं तो बहरहाल 11 साल तक के लिए 90 दिन का वादा करके ज़ियाउल हक साहब ने इलेक्शन नहीं कराए और 11 साल बाद फिर जमहूरियत लूली लंगड़ी सी बहाल हुई। चलते चलाते आगे चलता है तो 99 में 12 अक्टूबर 99 में फिर मार्शल लॉ लग गया और मुशर्रफ साहब के 2 मार्शल लॉ में 2 दफ़ा आइन मुअत्तल हुआ, उसमें कई दफ़ा अमेंडमेंट्स आई। अब हम ये समझ रहे थे कि अब 75 साल गुजरने के बाद हमारी जमहूरी और सियासी ताकतें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुख्तदर तबके और हल्के अब इतने मशहूर हो गए होंगे कि कम से कम ये बातें तो वो समझ चुके होंगे। और इन हालात में जबकि अदलिया आज आज़ाद है और हम बजा तौर पर तवक्को रखते हैं कि जिस तरह उमरता बंदयाल के बेंच ने ये फैसला दिया है वो काबिल तहसीन है और वो इस फैसले पे अमल दरामद ज़रूर कराएंगे। लेकिन जो कल वारदात की है इन्होंने और जो वाक़या पेश आया है, आर्टिकल 68 अगर आप पढ़ें तो आइन के मुताबिक ये किसी जज के कंडक्ट को या किसी अदलिया पे ये तनकीद नहीं कर सकते, ना ही कोई बात कर सकते हैं। इन्होंने एक लूली लंगड़ी किस्म की रेजोल्यूशन पास कर दी 43 अफराद के साइन से। अब 243 के ईवान में 43 बंदों के साइन से एक रेजोल्यूशन पास कर दी अदलिया के ख़िलाफ़, या कि हम उस जजमेंट को नहीं मानते। रेजोल्यूशन की कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जैसे अभी ये केस भी था,
90 डेज में हर हाल में इलेक्शन होने हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 क्वेश्चंस फार्मुलेट किए थे। नंबर 1 कि क्या ECP को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये अख्तियार है कि वो अपना कोई ऑर्डर पास कर दे, डेट दे दे, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने तक तो वो कहते थे कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि हम डेट दे सकें। आइन और कानून की रूह से उनके अपने वकीलों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि प्रेसिडेंट की दी हुई डेट को चेंज नहीं कर सकते। दूसरा सवाल आया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज का मैंडेट है। उन्होंने सबने माना कि हाँ जी वो है। तो बाकी फिर टेक्निकलिटीज में इधर उधर भागने की और छुपने की कोशिश करते रहे। तीसरी बात आए कि जो रीजंस ECP ने दिए हैं कि क्या वजारत खजाना के पास पैसे नहीं है और दिफा जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता, या खाली हीले बहाने। जब जज साहब ने 4 सवाल किए तो दोनों सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा के पास कोई बात नहीं थी, जवाब देने को भी कोई रीजन नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो कुछ करने जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक खेल और गेम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।